एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनूप। व्यूअर्स, आज इस वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूँ और आज हम जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहा हूँ वह वीडियो है अनाम शेख ऑफिशियल का और वीडियो टाइटल है पाकिस्तानी रिएक्ट पीएम मोदी वायरल इन पाक इंडिया थर्ड इकोनॉमी सोन मोदी चैलेंज पाक पब्लिक रिएक्शन अनाम शेख ऑफिशियल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नई है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करके रखना नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऑलरेडी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया है उन लोगों के लिए मैनी मैनी थैंक्स। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देना और शेयर करके आप लोगों की जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को देखने को मौका कर देना। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं आप लोग कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं और जानते हैं कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कैसे पाकिस्तान में वायरल हुआ है और किस बात पे वायरल हुआ है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इफ्तिखार। करते क्या है? मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ सऊदी अरब रियाद में। तो सही, माशाल्लाह। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन सबसे पहले मेरा इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप मुझे बताएं, अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, इनकी इकोनॉमी की बात करें तो अभी हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनकी इकोनॉमी हाईएस्ट पे नजर आती है। बट इस टाइम जो करंट इकोनॉमी चल रही है वो इंडिया की बूस्ट पर चल रही है। क्या वजूहत है जो आज इंडिया बड़ी बड़ी कंट्रीज को बीट कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनके साथ मीटिंग्स रख रहा है, इवन एससीओ की देख ले, G20 की देख ले, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, क्या वजूहत है? मेरा मानना यह है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत फलाप हो रही है, राइट। तो इंडिया जो है वो इसमें चीज़ में आगे है। उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है। तो हमारी जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री है वो तो हम यहाँ ही नहीं मीट कर पा रहे रिक्वायरमेंट, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है तो इंडिया के मुकाबले में। तो आई थिंक दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। अगर आपने कहा एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए चीजें होनी चाहिए। जब हमारे पास चीजें थी तब भी हम किन ममालिक को एक्सपोर्ट करते थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है। अब अगर हम बात करें चाइना पे डिपेंडेंसी की, तो चाइना पे डिपेंडेंसी हम अपनी खत्म ही नहीं कर रहे। हमारे पास जो चीजें हैं, आज दुनिया भर से ट्रेडिंग जो है वो इंडिया के साथ की जा रही है। सर, हमारी ट्रेडिंग क्यों नहीं? कबूतर मरे तो इंडिया खत्म, चिड़िया मरे तो इंडिया का बाइकआउट, क्यों? क्या वजूहत है? मैडम, एक्चुअली हमें थोड़ा सा खुद को भी सेट करना पड़ेगा। जैसे आपने चाइना की बात की, आप देखें चाइना के अंदर जो उनके ओल्ड एम्प्लॉइज हैं, उनकी वो कितनी एज तक काम करते हैं। उन लोगों के घरों घरों में इंडस्ट्री है। हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे काम करने से शर्माते हैं, हम छोटी इंडस्ट्री लगाने से शर्माते हैं। हम जैसे ही लोग जो यहाँ काम करना मुनासिब नहीं समझते वो दूसरे मुल्कों के अंदर जाके वही मजदूरी कर रहे हैं जो हम यहाँ करना अपनी तौहीन समझते हैं। तो हमने छोटी इंडस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और हम वो छोटे काम करना भी नहीं चाहते क्योंकि हम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज ये भी आप सऊदी अरेबिया में होते हैं या थे अभी? अच्छा, अभी भी हैं। अच्छा, आप सऊदी अरेबिया में होते हैं, मुझे बताइएगा कि सऊदी अरेबिया में किन की वर्क की, मतलब काम की, किन की ज्यादा प्रायोरिटी है, इंडियंस की या पाकिस्तानी की? टू बी ऑनेस्ट बताइएगा। एक्चुअली इट्स वेरी ड्यू टू पोजीशन, राइट। सो सम इन सम एरिया मैं ये कह सकता हूँ, जैसे आईटी है तो आईटी में इंडियन बहुत आगे हैं पाकिस्तान की निस्बत। उसके बाद अकाउंट्स के अंदर बहुत आगे हैं इंडियंस की निस्बत। उनकी एक मेन रीज़न ये भी है कि वो अपनी क्या कहते हैं, अपने पीपल को, अपने लोगों को वो प्रमोट करते हैं। जैसे मैं जो उनकी मद्रास और केरला के लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहते हैं, वो टीमें बनाई हुई हैं और अपने लोगों को आगे लाने के लिए वो जो भी उनको करना पड़े, अगर उनको फंड रेजिंग करना पड़े, अगर उनको किसी तरीके से भी अपने लोगों को आगे करने के तो वो करते हैं। पाकिस्तानियों में मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है कि हम लेग पुलिंग की तरफ ज़्यादा है, हम लोगों को सपोर्ट करने की तरफ कम। क्या वजूहत है? हम देखें तो हम मुसलमान हैं, वो हिंदुइज्म ज़्यादा है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम हमें जो सिखाता है हम उस पर अमल करके उसको पैरवी करके आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो हिंदू होने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें करें जो हमारे दीन इस्लाम के अंदर है। क्या वजूहत है?
क्या बोल रहे हैं अनम शेख, क्या बोल रही है आप? कम से कम थोड़ा सोच समझ के बोला करिए, क्योंकि आप हिंदू हिंदू मुस्लिम से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक कैसे बात है, बेहुदा बात है बिल्कुल। जे हिंदू होने के नाते हिंदू कैसे आगे बढ़ रहा है, इस्लाम ज़्यादा ताकतवर है और हिंदू बहुत कमज़ोर है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या अनम से? एक कैसी बात हो रहा है, एक कैसी सवाल है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो मुसलमान है, जो इस्लाम को फॉलो करता है, वो आगे बढ़ेगा, और जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, उन लोग आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब जो अल्लाह सबसे ताकतवर है और भगवान बहुत कमजोर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या यार? कम से कम ऐसी बेहुदा बातें तो ना करे। जिसकी अंदर जितना टैलेंट है वो आगे निकल जाएगा। दुनिया में अमेरिका, वो तो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, चाइना इस्लाम को फॉलो नहीं करता, जापान इस्लाम को फॉलो नहीं करता, और जर्मनी वो भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता, और हिंदुस्तान वो भी सारी धर्म के इंसान रहते हैं। वो मुस्लिम भी रहते हैं, वो क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जे हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता। कैसे कैसे बातें करते हैं आप लोग, कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, जो देश जितना अपने देश के ऊपर फोकस करेगा वो आगे बढ़ेगा, साफ सुथरा बात है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है जो पाकिस्तान की जो जनता और आराम से आप जो अल्लाह को फॉलो करते हो वो कमजोर है, इसलिए आप लोगों को भीख मांगना पड़ रहा है। आपकी जो देश है वो आगे नहीं निकल पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आपकी अल्लाह कमजोर है। कमजोर नहीं है, अल्लाह भी आप लोगों से डरते हैं, क्योंकि आप लोग अल्लाह को डरा देते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, अल्लाह भी डर जाते हैं। हर चीज के अंदर इस्लाम मजहब ये सब घुसाना जरूरी है क्या? कैसे कैसे बातें करते हैं आप लोग, कुछ समझ में नहीं आता। एक और बात है, आपकी जो इस्लाम है ना, वो दुनिया में आया था 1400 साल पहले, और हमारी जो धर्म है हिंदू, ये आया था 14,000 साल पहले। आप लोग सब हिंदू थे, आप लोग सब ही कन्वर्ट होकर मुसलमान हुई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसी फिजूल सवाल ना करें। ये हिंदू आगे नहीं जा सकता, कैसे आगे नहीं जा सकता? 75 साल से भीख मांगे की तरह घूम रहे दुनिया में, फिर भी शर्म नहीं आ रही आप लोगों को। हर चीज के अंदर इस्लाम इस्लाम इस्लाम। चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअली मैडम, हम मुसलमान तो है बिल्कुल, लेकिन शायद मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। हम एज ए मुस्लिम हमें सच बोलना चाहिए, और हमें प्रमोट, जिस तरह मैंने बताया, अपनी नेशन को प्रमोट करना चाहिए, हम वैसा नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम सऊदीया में होते हैं, जो फिलिपीन नेशनल्स हैं और जो दूसरे नेशनल्स हैं, जब हम किसी बात के साथ इंशाल्लाह कहते हैं तो हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह अगर कहेगा तो हो जाएगा। लेकिन वो जब हम इंशाल्लाह कहते हैं तो वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये काम नहीं होगा। वो क्यों समझते हैं? वो कहते हैं ये पक्का झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम दिल से नहीं चाहते। एक बार मुझे पहले भी किसी ने एग्जाम्पल दी थी, तो मतलब इस बात के ना सिर्फ आपने, बहुत से लोग ये बोलते हैं, तो मतलब ये पक्का हो गया हुआ है कि भाई बड़े बाहर के ममालिक में ये लोग सोचते हैं कि जब हम माशाल्लाह इंशाल्लाह बोलेंगे, वो चीज़ों को हम उल्ट लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हम दिल से नहीं कहते, हम तो उसको टालने के लिए कहते हैं, जिसकी मेन रीजन है कि वो समझ जाता है कि ये काम नहीं होगा। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आज जैसे मीटिंग्स रखवाई जाएगी इंडिया के अंदर, अब कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग, इंडिया SCO की मीटिंग करवा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लीडर्स जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स जा रहे हैं, पाकिस्तान के भी जा रहे हैं, बट वहाँ पर जो अभी अटैक हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते, और इस बेस पे आपको क्या लगता है कि इंडिया आने वाली थर्ड, फर्स्ट, सेकंड इकोनॉमी में आता है, और क्या इंडिया लीड कर सकता है बड़े बड़े ममालिक को?
देखिए बिल्कुल कर सकता है। हम मोदी को जितनी मर्जी गालियां दें, हम कहें वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन उसने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको उसकी काफ़ी ग्रोथ की है। वो अपने लोगों के लिए बेहतर है। नो डाउट वहाँ पे गुर्बत है, दूसरे मसले मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान की नस्बत वो बहुत आगे चला गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आने वाले वक्त में लीड कर सकता है, इसमें नो डाउट। लेकिन हमें अपने जो इंटरनल मसले मसाइल हैं, हमारी जो पॉलिटिशियन आपके सामने हैं, इन चीज़ों से निकल के हमें आगे जाना चाहिए। जैसे इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में लीड किया था, और उसका जो है ना पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया था कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं जो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यही बातें हैं जिससे वो हम चीज़ें बरोबर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सबसे इसकी मेन रीज़न तो यही है, जब तक हमें कोई अच्छे पॉलिटिशियन नहीं मिलते, जब तक हमें कोई इस तरह के मतलब कि हमारे जो सियासतदान हैं इनका पेट ही नहीं भर रहा, जब तक इनका वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि खूह भर जाते हैं लेकिन सियासतदान के ढिड नहीं भरींदे। इनका वो हिसाब हुआ पड़ा कि अगर आप एक बहुत बड़ा गड्ढा भी खोद दें ना, उसमें पैसे फेंकना शुरू कर दे, एक वक्त आएगा कि वो भर जाएगा, लेकिन इनके पेट नहीं भरते। जब तक ये खुद से अपने अंदर से पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, इसकी बका का नहीं सोचेंगे, तब तक हम लोग स्टैंड नहीं हो सकते। देखे वो हमारे साथ वो आज़ाद हुआ, ठीक है, अभी वो कहाँ पे पहुंच गया। वो आप उसको सॉफ्टवेयर की दुनिया में देख लें, आप उसको, उन्होंने मर्सिडीज जो लॉन्च किया उसका फुल जो इलेक्ट्रिक मॉडल है, ठीक है, और हमारे पास सुजुकी और होंडा बनाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। बहुत बुरा हाल है, सत्यानाश हुआ पड़ा। हम लोग तो वी आर वेरी फेड अप अबाउट। हमारी आज तक कोई ब्रांड कंपनी, कोई मतलब कार की कंपनी ऐसी जिस पे हमारा पाकिस्तान का टैग लगा हो? पाकिस्तान की एक सुजुकी है, और मेहरान जो है वो देख ले कि इतने सालों से मेहरान में एक एसी तक पाकिस्तानी लगा सका। वो पाकिस्तान की नहीं है, मैं आपको बताती चलूँ, असेंबल होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। लाइक पाकिस्तान के अपने स्पेयर पार्ट्स नहीं है, बाहर से आते हैं। अगर हम बात करें तो ये भी, आप बीइंग अ टीचर आपको भी यही पता है कि पाकिस्तान की है। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो कि हमारी नहीं है लेकिन बताया जाता है कि हमारी है। इन पर क्या वजूहात है और क्या हमें करना चाहिए जो कि लैक ऑफ नॉलेज को पीछे किया जाए और चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए? बस यही देखे ना, इसी तरह से लोग कहते हैं कि काम किसी ने किया और क्रेडिट लेने कोई पहुंच जाता है, ठीक है। तो सड़क है, रोड है, या कोई एक मतलब हॉस्पिटल है, वो बनाया तो किसी पिछली गवर्नमेंट ने होता है, लेकिन जो नए MNA MPA साहब सेलेक्ट होते हैं वो वहाँ पे अपनी फोटोज वगैरह कैप्चर करवा के और सोशल मीडिया पे अपलोड। पाकिस्तान अपने ही मुल्क में अपनी ही अवाम, अपने ही लोगों के साथ ये हाल कर रहा है कि एक चीज बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। एक चीज वो कहते हैं ना कि दिखाना ये वाला और मारना ये वाला, वो हिसाब हुआ पड़ा। कहते हैं कि पाकिस्तान की, लेकिन वो होती नहीं, वो बाहर से कहीं से उठाओ के। क्या वजूहात है आज तक हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर ही नहीं दे पाए? आज दुनिया की बात करें तो एक्सपोर्ट पर जोर है हमारा, आज भी एड पर और इंपोर्ट पर जोर है। देखें मुझे सबसे उसमें ना थोड़ा सा पाकिस्तानियों का भी कसूर। देखें बार बार सियासत पॉलिटिशियन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई चाय, ठीक है, एक चाय है वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग चाय कम पीना शुरू कर दें या ना पिए तो क्या मर जाएंगे? तो चाय इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है, और चाय पे चाय पिछले साल पाकिस्तानी 6 अरब की चाय पी गए, ठीक है। तो आप बजाय इसके कि आप बाहर से जो कहवा आपका अपना, आप कहवा पी लें, ठीक है, बजाय इसके कि हमें वो चीज़ों, हम उन चीज़ों को थोड़ा सा लेके चलें कि जो हमने बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, हम लोग यहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल कर ले, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर कुछ है या नहीं है? पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की दिया हुआ बहुत से ज़खायर हैं, बड़ा कुछ है, ठीक है। नजर क्यों नहीं आते? नजर क्यों नहीं आते? वो सियासतदानों की ओट में उनके बगल में छुपे बैठे हैं, ठीक है। उनको शो ऑफ करने के लिए थोड़ा सा हमें अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, अवाम को अपना हक डिमांड करना पड़ेगा लोगों से, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि जैसे इंडिया की उभरती हुई इकोनॉमी है इस टाइम, क्या दुनिया को लीड कर सकता है? क्योंकि G20 की मीटिंग और SCO की मीटिंग अभी इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर और SCO की मीटिंग इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। इवन पहले पाकिस्तान भी उसमें जाने वाला था लेकिन पुंछ अटैक की वजह से इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहते, पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते। अब मुझे बताएं, क्या इस सारी चीज़ों को देखते हुए इन फ्यूचर इंडिया लीड करता नजर आ रहा है? बिल्कुल इंडिया लीड करता नजर आ रहा है भाई। देखें आपके साथ वो आजाद हुआ, आज वो कहाँ पे, आज हम कहाँ पे। भैया रोको जरा, रोको। 1947 से पहले पाकिस्तान के नाम से कोई मुल्क था क्या? एक साथ में आजादी कैसे हुआ? आजादी आजादी करके चिल्लाते हैं, आजादी आजादी जो चुरोन आप लोग बांटते हैं, तो पहले ये तो सोचिए जे आप लोग गुलाम कब हुआ और आजाद कब हुआ। 15 अगस्त, जे 15 अगस्त में इंग्लैंड जे हिंदुस्तान को 1947 में आजाद किया था, तो 1947 से पहले विश्व मानचित्र में, विश्व मैप में
पाकिस्तान की नाम का कोई देश था क्या? आज तक तो हमें तो मिला नहीं है। हमने तो कितनी बार गूगल करने की कोशिश किया, गूगल करा भी है, मगर आज तक 1947 से पहले पाकिस्तान की कोई मुल्क था ही नहीं, मैप में देखा था नहीं है कोई देश। अरे क्या बकवास करते हैं। ये है टीचर, ये है पाकिस्तान की टीचर। ये क्या बात है भाई साहब, ऐसी चुरन मत दिया करिए। 1947 में 15 अगस्त हिंदुस्तान को आजाद किया था अंग्रेज ने, और उसके बाद में हिंदुस्तान को दो हिस्सा में बांट दिया गया था। पाकिस्तान की नाम की एक देश की जन्म हुआ था दुनिया की मानचित्र में, दुनिया की मैप में। वो था आपकी जे भिखारी पाकिस्तान, दहशतगर्दी पाकिस्तान, आतंकिस्तान, टेररिस्तान, आपकी जे पाकिस्तान, उसकी जन्म हुआ था 15 अगस्त। हम आजाद हुआ था और आप लोग की जन्म हुआ था पाकिस्तान की नाम की एक नालायक देश का। एक साथ में आजाद नहीं हुआ था हम लोगों ने। ऐसी झूठ बोलना बंद कीजिए। आप लोग, आप खुद कहते आप टीचर है, आप तो पहले अपनी नॉलेज तो लीजिए, सच बोलिए। झूठ की प्रोपेगेंडा मत चलाए आपके देश में। झूठ के ऊपर आज तक आप लोग कुछ कर नहीं पाए, आने वाले टाइम पे भी नहीं कर पाएंगे। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। 15 अगस्त आप लोगों ने 3-4 साल तक आपकी जे हिंदुस्तान से अलग होकर जो देश बनाया था उसकी इंडिपेंडेंट डे बनाते रहे आप लोगों ने, और उसी की डेट पे आप, उसी की नाम पे आपकी पाकिस्तान की जे डाक टिकट वो भी लॉन्च हुआ था, वो भी देख लीजिए। तो इस वीडियो को देख लीजिए। आपकी पाकिस्तानी की जे मीडिया, आप इस वीडियो को देखिए, मेरे बात मत सुनिए, पाकिस्तानी की इस वीडियो को देख लीजिए। जे झूठी चुरोन कैसे दिया जाते हैं ये देख लीजिए, इस वीडियो को देखिए। जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर का पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जलाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। और आप लोग झूठ बोले जाते जे एक साथ में आजाद हुआ था हिंदुस्तान के साथ में। अरे बेशरम इंसान आप लोग, कितनी झूठ बोलोगे दुनिया के सामने। आपकी जे पूर्वज है वो भी झूठा और आप लोग भी झूठ बोलते आए, क्योंकि उन लोगों ने जा कुछ सिखाया वही आप लोग चूरन बांटे जा रहे, लाहौरी चूरन इस तरह से बांटते हैं दुनिया में। मगर दुनिया को समझ में आया, आप लोग जितनी सोचते हैं ना कि आप लोग चालाक नहीं है, आप लोग बेवकूफ है, बुद्धिहीन मानुष है। दुनिया बहुत आगे निकल चुका है, अभी भी सच बोलना सीखो। चलो यार खेत, तुम लोग से क्या झूठ बोलते रहो। चलो आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इंडिया की करेंसी इस वक्त दुनिया भर के 18 ममालिक में चल सकती है, ठीक है, और पाकिस्तान की अपना ही 75 का नोट यहाँ पे कोई नहीं लेता। अपनी करेंसी अपने मुल्क में नहीं चल रही तो दुनिया में कहाँ पे चलेगी? ठीक है, इंडिया बहुत आगे जा रहा है हमसे, ठीक है, इस चीज को बड़े दिल से मानना चाहिए। ठीक है, मुखालफत हर चीज है, हम लोग मैच में नारे सिर्फ मार सकते हैं, काम नहीं हम करके दिखा सकते। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। असल में वजह ये है, अगर आप थ्रू आउट से देखें ना, जब से पाकिस्तान बना है, जो हमारे सियासतदान या हमारे सरबराह सदर हजरात वज़ीर आज़म
जो हमारे मुल्क के साथ संस्कार थे ना, वो तो मरवा देते हैं। कुछ हमारी अवाम का भी जो है ना, हमारी अवाम अमीर है और जो हमारी हुकूमत है वो गरीब है। इंडिया की जो है ना हुकूमत वो अमीर है, अवाम गरीब है। देखिए से ना 20 साल पहले जब हमने ना जंग जीती है इनसे सन 65 की, तो उस वक़्त ये हमारा मुल्क बड़ा तरक्की पे था। वो सदर अयूब साहब थे, वो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने तरक्की की। इस वक़्त जो है ना वो दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे है और बहुत तरक्की पे है। वो एक तो बाहर की चीज़ इम्पोर्ट नहीं करते, वो हर चीज़ अपनी बनाते हैं। हमारी चीज़ें जो यहाँ की है वो बाहर चली जाती हैं। अंदाज़ा करें कनक कितनी अच्छी हमारे पास है, देसी घी है, लेकिन वो हमें नसीब नहीं होता, वो बाहर के मुल्कों में खाते हैं। आपने कहा है 1965 की जंग हमने जीती है, क्या आप उस जंग में थे? क्या मतलब आपने देखी हुई है क्या? मैं ना बिल्कुल छोटा था, उस वक़्त मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन हम अंदरून शहर के रहने वाले हैं, भाटी दरवाज़े के रहने वाले हैं, हमारी रिहाइश लाहौर की है। तो उस वक़्त जो ना पा 5वीं क्लास का भी बच्चा 8, 9, 10 साल का तो बन जाता था, तो वो होश थी पूरी। उस वक़्त बड़ी दलेरी थी अवाम, बड़ा जज़्बा था। वो उन्होंने ऐलान किया कि जी छाता फ़ौज उतरेगी जहाज़ में से। तो ये जितने भी लाहौरिये थे ना, सब ने, किसी ने सोटी पकड़ी हुई, किसी ने छुरी पकड़ी हुई है, गलियों में फिर रहे कि वो उतरेंगे तो हम मार देंगे। लेकिन अब तो वो जज्बा ही नहीं है, लोगों को जहाँ तक रोटी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, न्यूट्रल हिस्ट्री की बात करूँ मैं, ना इंडिया की हिस्ट्री की बात करूँ ना पाकिस्तान की हिस्ट्री की। अगर मैं न्यूट्रल हिस्ट्री की बात करूँ तो सर उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया से कोई भी जंग नहीं जीता। 1965 की जंग तो हमने उनको बहुत मारा है और बहुत अच्छी जंग जीती, वही तो जीती है। 72 की हार गए हैं, 72 के में वो न्याजी था जनरल हमारा, वो मरवा दिया। 65 में आपको पैदा भी नहीं होंगी, लेकिन आप अपने बुजुर्गों से पता करें, सियालकोट मुहाज पे जनरल टिक्के खां था, उन्होंने ऐलान किया जी 600 टैंक की ना उन्होंने ना चढ़ाई कर दी है इंडिया वालों ने। इन्होंने 17 आदमियों ने अपने ऊपर बम बांध के ना, ये जब टैंक आए तो इन्होंने नीचे चले गए, तो टैंक ऐसे ऊंचे उड़े हैं कि वो पीछे से पीछे भाग गए। वो तो हमने बहुत इज्जत के साथ जंग जीती, दुनिया में हमारा नाम भी इसीलिए वो था। इस बात का फैसला हमारे देखने वाले व्यूअर्स करेंगे, मैं और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी। सिर्फ एक और बेसिकली क्वेश्चन ये है, अगर हम बात करें इस टाइम की एससीओ की मीटिंग, G20 की बड़ी बड़ी मीटिंग जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है, पाकिस्तान ने एससीओ की मीटिंग को ज्वाइन करना था, बट इंडिया के अंदर जो पुंछ अटैक हुआ, इंडिया ने कहा भाई हम नहीं मिलना चाहते पाकिस्तान से, ना यहाँ आए। अब मुझे बताए बिलावल भुट्टो जा रहे थे, क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर या नहीं? तो आपको बात बताता हूँ, देखें आप सुने बात मेरी, अगर हमारे इंडिया से तल्लुकात सही हो जाते हैं ना तो हमारा बिजनेस इतना वसी हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि ये जो हमारी गुर्बत है ना ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इंडिया से काफ़ी एटमें है, हमारा कारोबारी लाइन है, हम शामी मार्केट से बिलोंग करते हैं, तो कारोबारी बड़ी एटमें ऐसी हैं जो उधर से आ सकती हैं और बहुत सी एटमें जो इधर से जा सकती हैं, और जो उनकी अवाम है वो भी ये चाहते हैं कि हमारा उनसे कंप्रोमाइज़ हो, हम आए जाए। लेकिन पता नहीं क्या हम हुकूमतों की पॉलिसी हैं। अगर इंडिया से हमारी सुलह हो जाती है, कारोबार चलने लग जाता है, तो आप यकीन करें कि ये बहुत अच्छा हमारा कारोबार हो जाएगा। आपको लगता है कि इंडिया का ज्यादा फायदा है या पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड में? दोनों को, ज्यादा किसका फायदा? पाकिस्तान को। ये चीज पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आती? हाँ, बस ये हमारे जो है ना कोई हुक्मरान, वो सियासत जो है ना वो ऐसी चल रही है कि हमारे मुल्क के साथ मुझे लगता है सिंसियर नहीं है। So we were व्यूअर्स, वीडियो यहाँ पे एंड हुआ है और अनम शेख, क्या है आपकी वो फॉरेन मिनिस्टर की नाम, क्या है उसका नाम, बिल्लू रानी, मुझे याद आया। जे पाकिस्तान की जे फॉरेन मिनिस्टर है उसका नाम है बिल्लू रानी, और बिल्लू रानी भारत में एससीओ मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आया था, शिरकत किया था और जनाब आले की साथ में आया था। पाकिस्तान की जो मीडिया बंद कमरे में सिर्फ पाकिस्तान की जो मीडिया है उन लोगों को स्टेटमेंट दिया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, घंटा ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। बेइज्जती होकर हिंदुस्तान से निकाल गया चुपचाप पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर बिल्लू रानी। और
स्वाति तनकर, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, दुनिया की मीडिया की सवाल की जवाब दिया है। इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया की भी ये जो सवाल था उसको भी अच्छी तरह से जवाब दिया है, साथ में पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से धो दिया बिना शार्प एक्सेल छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान को कभी भी अकेल तो आएगा नहीं, दिमाग तो खुलेगा नहीं, वो हमेशा दुनिया में जाते हैं बेइज्जती होने के लिए। तो भारत आया, उसमें भी बेइज्जती हुआ, उसमें क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तानियों को? और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बेहुदा इंसान बिल्लू रानी। तो दोस्तों वीडियो की जो टाइटल था उसमें ये था जे पाकिस्तान में मोदी वायरल, और किस बात पे वायरल हुआ उस टॉपिक में तो कुछ भी नहीं था इस वीडियो के अंदर। टॉपिक तो और कुछ था, टाइटल कुछ और है। तो वीडियो हम लोगों ने देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करके रखना नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऑलरेडी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करे मुझे सपोर्ट किया उन लोगों के लिए मैनी मैनी थैंक्स। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देना, शेयर करके और दूसरे को देखने को मौका कर देना, और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं आप लोग कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार।